सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी मोहेगन सन एरिना एट केसी प्लाजा से वो फाइनली एंड हो चुकी है। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीजें पहले से ही एडवर्टाइज कर दी थी, तो चलिए एक बारी नजर मार लेते कि आज हमें यहाँ क्या कुछ देखने को मिला। सो आप देख रहे हैं रेस्लमेनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जो आते ही पहले तो सबको वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉ पर एंड क्राउन जूस की विक्ट्री को एड्रेस करने लगते हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ सैमी ज़ेन आ जाते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। दोनों के बीच में एक कन्फ्रंटेशन होता है। तो देखो सैमी ज़ेन कुछ कहते हैं, इससे पहले सेथ रॉलिंस बोल देते हैं यार बकवास बनकर सिर्फ वक्त बता और टाइम बता। जहाँ सैमी ज़ेन थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि आज रात ही एनी चैंपियनशिप मैच हमें मेन इवेंट के लिए बुक होता हुआ नजर भी आ जाता है। दैन हमें न्यू डे वर्सेस जजमेंट डे के बीच में टैग टीम मैच दिखाया जाता है, जहाँ सीरियसली बताने का कुछ खास हुआ नहीं। न्यू डे का उनके खिलाफ तो कोई चांस ही नहीं था। मैच को डोमिनेट करते हुए जजमेंट डे बड़ी आसानी से मैच को जीत भी जाते हैं। इसके बाद हमें शिंसुके नाकामुरा वर्सेस अकीरा तोजावा के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है, जहाँ आते ही शिंसुके नाकामुरा उन पर अटैक कर देते हैं एंड 2 मिनटों के अंदर उनका खेल समाप्त कर देते हैं, मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद उनका कन्फ्रंटेशन होता है ओटिस के साथ, जो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, बट नाकामुरा रिंग छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि ना 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 आज तो हम नहीं लड़ेंगे। डायनामिक फैटल 4 वे मैच दिखाया जाता है फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। जो भी जीतेगा वो गंथर से लड़ेगा फॉर द टाइटल। रिकोशे वर्सेस आइवार वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस द मिज। अब मैच तो ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, बट मैच के एंडिंग मोमेंट्स में एक डबल पिनफॉल हमें देखने को मिलता है, जहाँ रिकोशे तो आइवार के लिए किक आउट कर देते हैं, बट द मिज ब्रॉन्सन रीड को पूरी तरीके से पिन कर देते हैं, मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर। लेकिन उनका सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि आइवार उन पर ब्रूटली अटैक करने लग जाते हैं और उसके बाद उन्हें बर्बाद ही कर देते हैं। जिसके बाद आइवार को खाना पड़ता है बहुत ही खतरनाक और यूसक के चैंट्स। देन हमें एक टैग टीम मैच दिखाया जाता है DIY वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में। काफी रिफ्रेशिंग मैच लगा यार ये मुझे, तो थोड़ी NXT वाली वाइब आ रही थी। बट पर्सनली यार देखो हुआ ये कि इंपीरियम वहां पर आ जाते हैं, जहां पर काइजर एक किक लगा देते हैं जॉनी गार्गानो पर एंड इसी का फायदा उठाते हुए क्रीड ब्रदर्स मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और इंपीरियम एक बार बता देते हैं कि ना 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 हम DIY को जीतने नहीं देंगे। इसके बाद हमें एक बैटल रॉयल मैच दिखाया जाता है वुमेन्स की साइड से, जहां जो भी जीतेगा वो सर्वाइवर सीरीज में मामी रिया रिप्ली से लड़ेगा फॉर द टाइटल। लेकिन बैकी लिंच तो रिंग में आने वाली होती हैं, लेकिन मैच से पहले ज़ाया ली उन पर अटैक कर देते हैं, उन्हें मैच से एलिमिनेट करवा देती हैं। अब ऑफिशियली मैच स्टार्ट होता है, जहां सब मिलकर पहले तो नया जैक्स को एलिमिनेट कर देते हैं और वो हमेशा हर रॉयल रंबल में होता है यार, बड़े आदमी को पहले ही बाहर निकाल दो। और मैच के एंड होते होते ज़ोई स्टार्क इज द वन जो लास्ट वुमेन स्टैंडिंग बचती है एंड अब वो फेस करेंगी रिया रिप्ली को फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां आज फिर से सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट सैमी ज़ेन। और सच बताऊं ना, ये मैच पूरी तरीके से एक पेपर व्यू डिजर्व करता था, लेकिन WWE ने इसको हमें मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ही दिखा दिया। अब जब हमें लगने लगा कि सैमी ज़ेन बस जीत ही जाएंगे, अपनी पूरी कोशिश कर देंगे, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस एक सरप्राइज पिनफॉल कर देते हैं, जिसका सैमी ज़ेन के पास तो कोई भी जवाब नहीं होता और सेथ रॉलिंस एक बार फिर से अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं एंड सैमी ज़ेन भी उन्हें एक्नॉलेज कर लेते हैं। बट असली जंग तो शुरू होती है गाइस मैच के बाद, जहां जजमेंट डे, कोडी रोड्स, जे उसो सब के सब इस लड़ाई में ऐड हो जाते हैं। जिसके बाद ऑफिशियल्स आकर इनको सेपरेट करते हैं कि भाई लड़ो मत, और एडम पियर्स रिंग में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं वो खतरनाक शब्द जो कभी विलियम रीगल कहा करते थे कि अगर तुम लोगों को लड़ना ही है ना तो चलो वॉर गेम्स में लड़ो। और हमें इन सबका मैच वॉर गेम्स के लिए ऑफिशियल होता हुआ नजर भी आ जाता है, लेकिन सुपरस्टार को उससे क्या फर्क पड़ने वाला था, वो तो अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखते हैं। एंड इसी ऑल आउट ब्रॉल के बाद जैंग हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे गाइस आजकल मेरी फैमिली में ना थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो मैं वीडियो थोड़ी लेट जरूर डाल रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप समझ जाना, जैसे चीजें ठीक हो जाएंगी ना तो हम एक बार फिर से लाइन पर आ जाएंगे। तो तब तक के लिए प्लीज 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 मुझ पर गुस्सा मत करना, चीजों को समझने की कोशिश करना, और मुझे पता है आप समझ भी जाएंगे। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।